बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही नए अंदाज़ में बनाने जा रही हूँ दही वाले बैंगन बनाने की रेसिपी। एक दफ़ा आपने दही वाले बैंगन इस तरीके से बनाए तो इंशाअल्लाह आपके घर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बैंगन काटने से पहले जो लाज़मी काम है वो कर लीजिए, क्योंकि बैंगन अगर काट कर पहले रख देंगे तो काले पड़ जाएंगे। आपने मसाला तैयार करना है। आपने 100 ग्राम मूंगफली लेकर छिलके उतार कर एक ग्राइंडर में डाल देने हैं। यहाँ पर एक गट्ठी लहसुन की बारीक काट कर डाल दी है और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, वो भी इसी में शामिल कर दिया है। एक छोटा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। एक छोटा चम्मच भरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे। इसके बाद आपने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है, जिससे कि ग्रेवी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो पेस्ट बनाने के लिए मज़ीद थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। बैंगन जब आपने खरीदने हैं तो छोटे साइज़ के आपने बैंगन खरीदने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बैंगन मत खरीदिएगा। इनके छोटे छोटे से कांटे हटा लीजिएगा और आपने इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। काट लेने के बाद आपने इसको पानी में नहीं रखना, आपने इसको अलग रखना है और देख लीजिएगा कि अंदर से बैंगन में कोई कीड़ा तो नहीं है। आपने इसी तरीके से काट कर सारे बैंगन साइड पर रख लेने हैं। तो आपने क्या करना है, 2 कप तेल लेना है। तेल गरम हो जाएगा तो आपने मीडियम फ्लेम पर सारे के सारे बैंगन को आपने फ्राई कर लेना है। दही वाले बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को इसी तरीके से फ्राई किया जाता है। बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, गल जाते हैं फ्राई होने के दौरान। तो आप देखिए 5 मिनट के बाद इनका कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर चूल्हा बंद कर दीजिए और सारे बैंगन को आपने बाहर निकाल लेना है। अगर आपको ग्रेवी बनाने के लिए तेल ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा तेल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल लीजिएगा। बाकी के तेल में आपने एक छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का कड़कड़ा लेना है। फिर आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर बारीक चॉप करके आपने तेल में शामिल कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज इस तरीके के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, जो आपने शुरू में पेस्ट बनाया था मूंगफली का, अदरक और लहसुन का, वो आपने इसमें शामिल कर देना है और मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि जो पेस्ट बनाने टाइम हमने पानी शामिल किया था वो खुश्क हो जाए और जो मसाला है वो तेल छोड़ दे। अब नेक्स्ट आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर यहाँ पर आप 2 बड़े साइज़ के या 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर बारीक काट कर डालिएगा। 3 से 4 बारीक कटी हुई आपने हरी मिर्चें शामिल करनी है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक का ऐड किया है। दही यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं शामिल नहीं करूँगी। अगर मैंने दही यहाँ पर शामिल कर दिया तो प्याज जो है वो गलेंगे नहीं। तो आपने पहले टमाटर को ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद आपने 1 कप दही का लेना है। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा और देख लीजिएगा कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, दही के साथ मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। या आप चेक कर सकते हैं कि मूंगफली डालने से पेस्ट कितना गाढ़ा हो चुका है। आप चाहे तो काजू का पेस्ट या बादाम का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए बैंगन। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप पतली या गाढ़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस लिहाज से आप इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। और अब आपने हल्की आंच पर इसको ढक कर पूरे के पूरे 10 मिनट आपने इसको पकाना है। तो आपके मज़ेदार दही वाले बैंगन तैयार हैं।